मौलाना साहब, आप समझते हैं कि हुकूमत के पास कुछ है जो उनको दें पीटीआई को, तो वो इस पर मुतमईन हो जाएगी? ये तो अभी मालूम नहीं है कि वो मांग क्या रहे हैं। जब ये पता चले वो मांग क्या रहे हैं तो फिर तो फर्क हो सकेगा कि हुकूमत के पास कुछ है या नहीं है। इमरान खान की रिहाई मांग रहे हैं, इमरान खान की रिहाई मांग रहे हैं। मुझे अभी तक इसका इल्म नहीं है कि वो क्या मुतालबात रखते हैं। अगर मैं तो रिहाई का हमेशा कायल रहा हूँ कि भाई सियासतदानों को जेल में नहीं होना चाहिए, बाहर रहना चाहिए और अपना किरदार उनको सियासी तौर पर अदा करने का मौका मिलना चाहिए। अगर माजी में नवाज शरीफ साहब के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ या जरदारी साहब के साथ होता रहा या उनकी बहन के साथ होता रहा या मियाँ साहब की बेटी के साथ होता रहा तो हम उसके भी ख़िलाफ़ थे और शिद्दत के साथ हमने उससे इख्तलाफ किया था। आज भी हम समझते हैं कि सियासत में इंतकाम का तासुर नहीं होना चाहिए। मौलाना साहब ये बताइएगा, तौर पे जो 2018 और 2024 के इंतखाबात थे उसमें अदारों की मुदाखलत का पहले जो 29 जमातें हैं वो 18 में कहती रही कि जी बहुत ज़्यादा मुदाखलत अदारों की थी और 2024 में जो अपोजिशन में और आप में वो कहते रहे कि जी अदारों मुदाखलत बंद होना चाहिए। तो क्या सियासतदान इकट्ठे होकर किसी जगह पर नहीं बैठ सकते कि वो क्या कहते हैं मुल्क के लोगों को जो इस वक्त मिसाइल का शिकार है एक असली जमहूरियत दे, जो माशी तौर पर, समाजी तौर पर और इखलाकी तौर पर मुल्क जो है इस किस्म की मुदाखलतों से नीचे की तरफ जा रहा है? तो आप क्या कहेंगे? आपका सवाल बहुत अहम है। जहाँ तक है इदारों की मुदाखलत, इसमें कोई शक नहीं है कि वो अपनी अथॉरिटी को मजबूत बनाने और निज़ाम मुल्कत पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए इलेक्शन को मैनेज करती है और अपनी मर्ज़ी की ऐसी हुकूमत बनाते हैं कि जिसको वो अपने लाठी के साथ अपनी मर्ज़ी से हाँक सकें। तो अब ये ख्वाहिश है लेकिन नाजायज़ ख्वाहिश है। दूसरी बात यह है कि सियासतदानों का किरदार भी इस हवाले से कोई इत्मीनान बख्श नहीं रहा है। उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया है हमेशा। सिर्फ कुर्सी तक पहुंचने के लिए उन्होंने जमहूरियत पर कंप्रोमाइज़ किया है, उसूल पर कंप्रोमाइज़ किया है, समझौता करते हैं जिसके नतीजे में फिर इस तरह इस्टेब्लिशमेंट को अपनी गिरफ्त मजबूत करने का मौका मिलता है। सो हम वो लोग हैं जो एक नज़रियाती सियासत करना चाहते हैं लेकिन इस्टेब्लिशमेंट उसका नज़रिए से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो सिर्फ अपनी अथॉरिटी को मजबूत और मुस्तहकम देखना चाहते हैं, जितना उनकी गिरफ्त मजबूत हो सके उस तरफ हो जाना चाहते हैं। यही हमारा उनसे हमेशा तकाज़ा रहा है कि भाई आप आइन के दायरे में रहकर मुल्क की खिदमत करें, मुल्क के निज़ाम से वाबस्ता रहें। ये हमारा एक मिसाक़ मिल्ली है और इस मिसाक़ मिल्ली की जब खिलाफ वर्जी होगी तो आइन गैर मौसर हो जाएगा, आइन बेमानी हो जाएगा। जिस तरह आज हम समझते हैं कि पार्लियामेंट बेमानी हो गया है, तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिस पर हर इदारे को अगर उन्होंने अपने हुदूद से तजावुज़ किया है या कोई पार्टी अपने हुदूद से तजावुज़ करती है तो उसे अपने रवैये पर नज़रसानी करनी होगी। मौलाना साहब ये बताइएगा जिस तरह वफाक में हुकूमत ने जो है वो पीटीआई को पेशकश की है मुज़ाकरात की, पंजाब में भी हम देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर गोलाबारी जो है वो दोनों तरफ से नज़र आती है। आप नहीं समझते कि पंजाब में भी हुकूमत जो है वो पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे और बैठ कर जो है वो इसका हल निकाला जाए? मैंने तो पहले भी आपसे अर्ज़ कर दिया कि मैं सियासी आदमी हूँ और मुज़ाकरात का कायल हूँ और मुज़ाकरात ही से मामलात ठीक होते हैं। माहौल भी होना चाहिए, वो माहौल जिसमें मुज़ाकरात की कामयाबी की उम्मीद की जा सकेगी। आपने फरमाया कि बेबसी है और इदारे जो है और एस्टेब्लिशमेंट जो है अपनी आइनी हदूद के अंदर रहे ताकि आवाम का एतमाद भी बहाल हो, सियासत अपनी किरदार अदा करे। तो क्या इस सारा जो सिलसिला चल रहा है इससे निकलने के लिए अर्ली इलेक्शन की गुंजाइश है ताकि दोबारा चीज़ों को बेहतर और आवाम के एतमाद बहाल हो और एक पार्लियामेंट जो है वो दोबारा तश्कील हो आवाम? अगर धांधली के इलेक्शन की गुंजाइश है तो धांधली से पाक गैर जानबदार इलेक्शन की गुंजाइश क्यों नहीं है? मौलाना साहब ये बताइएगा कि जो अलकादर ट्रस्ट का जो केस है उसका 3 बार नतीजे जो रिजल्ट है यानी जो फैसला है वो डिले किया गया, मोहर किया गया। अब 16 को जो है
वो 17 को दोबारा सुनाया जाएगा। क्या समझते हैं कि एक तरफ तो अमेरिका में ट्रंप का इक़्तिदार जो है वो 20 को वो मनसब संभाल रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि ये जो डिले किया जा रहा है, ये क्या इसकी बुनियादी वजह कहीं NRO का मसला तो नहीं? देखिए, आपने क्यों ट्रंप को अपने दिमागों पर इतना सवार किया हुआ है? अमरीकियों की मर्जी है, वो जिसको अपना मुल्क का सदर बनाए, हम अपने सर पे क्यों सवार करें उसको? और इस खित्ते में अभी जुमा 8 दिन हुए हैं, इस खित्ते से अमेरिका शिकस्त खाकर भागा है। अब वो पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी की तरफ मुल्क को ले जाना चाहता है। हमारे कबाइल में बलूचिस्तान हो, KP हो, वहाँ पर रिट ख़त्म हो चुकी है हुकूमत की। वहाँ आम आदमी अब अपने घरों में ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। गैर एलानिया तौर पर लोग फिर दोबारा अपने घर छोड़ रहे हैं। उनको अपने गांव के अंदर, अपने शहर के अंदर बच्चों के पढ़ाने के लिए अब कोई रास्ता नहीं रहा। उनके रोज़ी रोटी कमाने के लिए कोई गुंजाइश नहीं रही है। वो अपने इलाके छोड़ रहे हैं और ये सूरत हाल तकरीबन 20-25 साल के दरमियान का अरसा हो चुका है वहाँ की इस सूरत हाल का, जहाँ एक इलाका इतना लंबा अरसा रुबा सदी तक जंग की जद में रहे और जहाँ हुकूमती रिट ख़त्म हो जाए, उसकी जोग्राफियाई सूरत हाल ख़तरे में पड़ जाती है। हमें अपने मुल्क की सलामती का सवाल हमारे सामने है। हम एक जलती हुई ज़मीन के ऊपर बैठे हुए हैं। पता नहीं यहाँ पर क्यों पंजाब में उस बात का एहसास नहीं किया जा रहा, मुल्क के दूसरे इलाक़ों में क्यों इस बात का एहसास नहीं किया जा रहा। ऐसे इलाक़े फिर उसके बाद जोग्राफियाई शक्ल तब्दील करते हैं, फिर बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें आती हैं और वहाँ के कंट्रोल संभालती हैं, उनके वसाइल पर कब्ज़ा करती हैं। आपके कबायली दुनिया वो पाकिस्तान के मादनी वसाइल से भरे हुए हैं। एशिया के बड़े ज़ख़ायर वहाँ पर मौजूद हैं और इस सूरत हाल में आने वाला मुस्तक़बिल आप देखें कि क्या हम आलमी क़ुव्वतों के लिए उसका अमाजगाह तो नहीं बना रहे। ये जो आप ट्रंप का सवाल कर रहे हैं, मैं उसमें इस किस्म के ख़तरे महसूस कर रहा हूँ। लिहाजा कौम को खुददारी की तरफ जाना होगा, खुद एतमादी की तरफ जाना होगा, हक़ खुद इरादियत की तरफ जाना होगा।